हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो भाई आरआईएमसी का पेपर है बच्चों, 2 दिसंबर को आरआईएमसी का एग्जाम है। तो 10 से 15 नंबर से अगर आपका पेपर फंस रहा है तो आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, क्या करना है, कैसे वो 10 से 15 नंबर का फासला कम होगा, इसमें मैं बिल्कुल 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा जो वो पॉइंट आपके इस फासले को बिल्कुल खत्म कर देंगे। क्योंकि इस बार का जब रिजल्ट आया तो उसमें देख के मुझे भी दुख हुआ। मैं तो एक अध्यापक हूं, मैं तो टीचर हूं। जब मुझे इतना दुख हुआ तो उस बच्चे को कितना दुख हुआ होगा। किसी का 5 नंबर से रह गया, किसी का इंडिविजुअल 10 नंबर से रुक गया, किसी का 4 नंबर से, किसी का 2 नंबर से, किसी का 15 नंबर से। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका वो पेपर रुक गया। अब मेरा मेरा टारगेट ये है कि इस बार वो पेपर नहीं रुकना चाहिए बच्चों का, क्योंकि कुछ गलतियां बच्चों की तरफ से हुई, कुछ पेपर का लेवल ही ऐसा था। सो दैट इस बार अगर हमारे बच्चे सतर्क रहेंगे तो वो इस बार वो पेपर नहीं रुकेगा। तो क्या करें वो मैं डिस्कस करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस पेपर पे थोड़ा नजर डालते हैं। आरआईएमसी का एग्जाम हर साल में 2 बार होता है। एक जून में हुआ था और एक हुआ आपका दिसंबर में होगा। ठीक है, जून वाला बहुत बेकार पेपर था, मुश्किल पेपर मैं कहूँगा, अजीब पेपर था। लेकिन इस बार बच्चे पहले से ही तैयार है उस पेपर के लिए भी, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। और बता दूं मैं, सबसे मुश्किल पेपर आ चुका है। अब आपने सबसे मुश्किल पेपर देख लिया तो इस बार एक बात ध्यान रखना कि उससे कम ही लेवल का आएगा, ज्यादा लेवल का आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आरआईएमसी को भी एक सबक मिल गया। 23 ही बच्चे सेलेक्ट हुए भाई, तो आरआईएमसी को भी दिख गया कि वो सीट खाली है, उसका क्या करें। तो ऐसे में अब ये बात तो तय हो गई कि टफेस्ट लेवल तो हमें पता चल गया कि कितना मुश्किल पेपर आ सकता है। अब उससे लोअर ही लेवल का पेपर आएगा, उससे नीचे ही लेवल का पेपर आएगा। पॉइंट नंबर 1। तो ये बात तय हो गई। मान के चले किसी बच्चे के 90 नंबर आए, अगर वो इतने मुश्किल पेपर में 90 ला रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इस बार का जो पेपर होगा वो उससे नीचे ही लेवल का पेपर आएगा। ठीक, बात हो गई क्लियर। तो पॉइंट नंबर 2 आपकी ये बात होगी कि उससे कम ही लेवल का पेपर इस बार आएगा। ठीक है, चलिए। तो ये बात यहां से निकल के आ गई कि इस बार जो पेपर आएगा, तो जिस बच्चे के 90 हैं, 95 हैं, तो इस बार उसे 100 नंबर आने आने हैं भाई। क्योंकि पढ़ भी रहा है बच्चा 6 महीने से तैयारी भी तो कर रहा है बच्चा। ठीक, चलिए। तो अब मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं। पॉइंट नंबर 1 पे देखते हैं। जब पेपर का लेवल बहुत टफ हो तो या आसान भी हो, लेकिन जब टफ ज्यादा हो तो उसमें क्वेश्चन सिलेक्शन चॉइस, मतलब जैसे इस बार के पेपर की बात करें, जो मैथ का पेपर था उसमें 30 क्वेश्चन थे, तो उसमें आपको वे क्वेश्चन निकालने थे सबसे पहले कि कौन से आप 100% कर पाएंगे। ठीक, 100% कर पाएंगे। तो जो आपका चॉइस है ना क्वेश्चन को सेलेक्ट करने का कि कौन से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, वो आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अच्छा कैसे होगा मैं भी बता देता हूं। ये तो सब बोलते हैं भी अच्छा होगा, अच्छा होगा कैसे, वहां पे कैसे करूं मैं अपनी सिलेक्शन चॉइस। आप हर क्वेश्चन पर कम से कम 2 मिनट खर्च करिए उसको सेलेक्ट करने के लिए। मैं कौन सा करूं, मैं कर पाऊंगा नहीं। ऐसा करके अगर मान के चलिए 2 मिनट तो मतलब पूरा हो जाएगा, लेकिन 30 सेकंड के आसपास आपको खर्च करना है। 2 मिनट में तो कर लेंगे उसको क्वेश्चन को। तो 30 सेकंड से 40 सेकंड, 1 मिनट तक भी आप समय ले सकते हैं क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना। मतलब पेपर आपका कितना है, 90 मिनट का है। आप टोटल 10 मिनट केवल क्वेश्चंस को 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन लीजिए जिनको आप करेंगे। 10 मिनट में ये चूज करिए कि वो 7 क्वेश्चन कौन से हैं जिनको मैं करूंगा, जो मुझे करने हैं। तो 10 मिनट मतलब एक क्वेश्चन पे आप 2 मिनट भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर देखें तो 10 क्वेश्चन को करने में 7 मिनट आपने सेलेक्ट कर ली, तो एक क्वेश्चन को 1 मिनट से कम का एवरेज आया। समझ गए ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, दोबारा से इस वाक्य को मैं क्लियर कर देता हूँ इस बात को। जैसे आपने पेपर मिला आपको, देखो जीके में कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट मार्क करने कोई टेंशन नहीं है। इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, आंसर लिखना है, ठीक है। बात फंस जाती है मैथ में आके। ठीक, अगर इस बार की तरह पहली बार की तरह पेपर आता है तब भी पूरा आराम से पेपर को सब सारे क्वेश्चन पे एक बार निगाह डालिए, फिर उसमें से 5 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करिए बहुत इत्मीनान से, बहुत इत्मीनान से। वो 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद उनको करिए, फिर 5 क्वेश्चन को टाइम लीजिए, 5-7 मिनट लीजिए सेलेक्ट करने के लिए, फिर बढ़िए। और ऐसे करके आपको बढ़ना है। पॉइंट नंबर 1 बात।
नंबर 2, डू नॉट प्री एज्यूम द लेवल ऑफ पेपर। देखो पता चला आपने प्री एज्यूम कर रखा है, जैसे आपने पेपर खोला, पेपर में आपको पहला ही क्वेश्चन इस तरह का दिख गया जैसे इस बार आया था, जून वाला आया था, तो फिर आप एक दिमाग में ये लेके मत चलिए कि वो सारा पेपर ऐसा ही है। मतलब प्री एजम्पशन मत बनाइए, अपने दिमाग में पहले से ही सेट मत होइए। ठीक है, एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, मान के चलिए आपके पेपर में एक क्वेश्चन टफ आ जाएगा, दो आ जाएगा, तीन आ जाएगा, सारे क्वेश्चन थोड़ा ना करने हैं भाई। आपको करने कितने, आपको तो 100 नंबर लाने हैं बस। 100 नंबर लाने के लिए कितने क्वेश्चन होने चाहिए? 10 के आप 5 कर दीजिए, 50 हो गया। और आपका जो 20 क्वेश्चन है उसमें से 10 कर दीजिए 5 का, ठीक, 50 हो गया, हो गए 100। मतलब अगर मैं बात करूं तो कितने क्वेश्चन छोड़ने हैं आपको? 5 क्वेश्चन तो 10-10 वाले छोड़ने हैं, और 10 क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं 5-5 वाले। 15 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं आराम से। तो कितने टफ देगा वो एक टफ दे देगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब 15 क्वेश्चन छोड़ने हैं भाई। ठीक, तो आपको प्री एज्यूम नहीं करना है। पेपर का लेवल जो ऐसा है वो ठीक है, टफेस्ट आपके सामने आ चुका है। अब आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि सबसे मुश्किल पेपर मैं दे चुकी हूं, मुझे कोई घबराना नहीं है बस। ठीक, पॉइंट नंबर 3, आपका बिल्कुल 120% फोकस एक ही बात पे होना चाहिए कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है बस। आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि 100 नंबर मुझे करने हैं बस। ठीक, इसके अलावा आपका कोई भी टारगेट नहीं होना चाहिए। जीके में ये टारगेट ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में इसको थोड़ा ट्रिकी होता है लेकिन हो जाता है। मैथ्स में आपको फिर से बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ आपका टारगेट 100 नंबर का होना चाहिए कि कैसे न कैसे करके। अब अगर आप मान के चलिए 90 नंबर तक सॉलिड पहुंच गए, आप 90 नंबर तक आपके आंसर आ गए और 10 नंबर का आपको दिक्कत आ रही है, ठीक है, 10 नंबर आप नहीं निकाल पा रहे, कहां से निकालें? तो फिर आपके पास समय भी है, मान लीजिए 30 मिनट्स, तो फिर आपको ये करना है, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला है, उसमें ये देखो कि किन क्वेश्चंस को आप आधे हिस्से तक ले जा सकते हो। मतलब किसी में फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला लिख दो तो 1 नंबर मिल जाएगा। किसी में मान के चलिए आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग पता है, वो लिख दो। ठीक, किसी में आपको पता है कि आपने सवाल शुरू करेंगे लेकिन उसका एक जैसे मान के चलो ट्रेन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ भी आपको उसके बारे में रिलेवेंसी पता है, वो लिख दो। तो 2-3 कुछ नंबर तो यहां से निकलेंगे। और फिर एक बार बारीक निगाह मारो क्वेश्चंस पे कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, और उसको बिल्कुल एक तरीके से यूनिटरी मेथड से बेसिक मान के, एक्स मान के करना उस क्वेश्चन को, तो वहां से भी 4-5 नंबर आपके निकल जाएंगे। ठीक है, समझ गए? क्लियर? चलिए, ये भाई मेथड बहुत गजब है, इस मेथड पे थोड़ा मैं प्रकाश डालूंगा। सॉल्यूशन लेंथ वर्सेस स्किपिंग, ये मेथड क्या है? अक्सर कंपटीशन में ये मेथड काम करता है। जो अच्छे कॉम्पिटिटर होते हैं, अब RIMC में जो बच्चे पेपर निकालने हैं तो भाई अच्छा माइंड चाहिए, ये वहां पे बहुत ज्यादा काम करता है। कैसे? देखिए, जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्यूशन करने गए, आपने पहला स्टेप निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा, क्वेश्चन बढ़ता ही जा रहा है, तो मतलब लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ती जा रही है, तो मतलब आपको वो स्किप करना है, छोड़ देना क्वेश्चन। सॉल्यूशन लेंथ वर्सेस स्किपिंग मेथड ये कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन की लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्किपिंग की। मतलब लेंथ ज्यादा है तो आपको स्किप करना पड़ेगा। बढ़ता जा रहा, आप अक्सर मैथ के क्वेश्चन करते, आंसर ही नहीं आ रहा है, निकलता जा रहा है, फिर ये हो रहा है, फिर एक बाद में इसमें और एडिशन होता, एक अजीब सा क्वेश्चन निकल के आता है, जैसे 222/3, कुछ ऐसा आंसर निकल के आएगा। व्हाट इज दिस? ये कुछ नहीं है भाई, मतलब समझिए कि गया। और फिर जो आंसर आ रहा है उसको लॉजिकली भी फॉलो करना है। लॉजिकली जब मैं बोलता हूं तो कैसे? ठीक, लॉजिकली मैं बताता हूं। लॉजिकली जैसे वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन आते हैं कि 4 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में कर, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? और आपका आंसर आ गया 4 आदमी 20 में कर रहे हैं, ठीक है, 10 महिलाएं 7 दिन में कर रही है। तो चलो भाई, अगर 20 भी देखे तो 7 तो कम में करेंगे, तो 20 में से भी अगर मैं कर दूं 20 और 7 27 का आधा, तो 15 दिन या 20 दिन के आसपास होगा। मतलब 20 दिन से ज्यादा तो नहीं होगा इन दोनों। देखो यहां समझो, जैसे
4 व्यक्ति किसी काम को कर रहे हैं 20 दिन में, ठीक है, 10 महिलाएं किसी काम को कर रहे हैं 30 दिन में, ठीक। अब ये क्वेश्चन आ जाए दोनों मिलकर कितने में करेंगे। भाई दोनों मिलकर अगर मैं बात करूं तो 30 और 20 50 से ज्यादा तो आंसर नहीं आएगा। देखो वैसे तो कम ही होगा, 20 से भी कम होगा, दोनों मिलके इससे भी कम होगा और इससे भी कम होगा, तो 20 से कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, दोनों मिलके या इनके बीच में कहीं आएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं इनसे इससे ज्यादा तो नहीं आएगा, 30 से आंसर ज्यादा तो नहीं, ऐसा तो नहीं 40 आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब दोनों मिल गए ना 40 तो आंसर नहीं आ जाएगा, ठीक, क्लियर। तो आपको इस तरह के लॉजिक को भी ध्यान रखना है, इस तरह के लॉजिक को भी ध्यान रखना है। ऊट पटांग क्वेश्चन आते ही आपको स्किप कर देना है, ठीक। पॉइंट नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट और बच्चों को पता ही नहीं होता। देखो जब आप RIMC का पेपर देने, आपको एक क्या मिलती है, एग्जाम कॉपी मिलती है, ठीक है, और उसके आपने पैसे दे रखे हैं। पैसे कई मायनों में दे रखे हैं, बहुत दूर दूर ट्रेवल करके 600 रुपये का प्रोस्पेक्टस है, फिर उसको भरने में सर में दर्द, फिर उसको एग्जाम देने गए, तो आपने एक एग्जाम को देने में 5-6 हज़ार रुपये का बच्चा खर्चा आ जाता है। वहाँ पे मिलती है आपको एक एग्जाम की कॉपी। हमने बच्चों की एग्जाम की कॉपी मंगा के देखी है। बच्चा क्या करता है, लेटर सपोज ये पेज है, ऐसे लाइन खींचेगा, क्वेश्चन नंबर 1, फिर 2, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। और फिर वो जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पे जाता है तो पेज खत्म हो जाता है, और फिर वो दूसरे पेज पे जाता है, फिर जहाँ पे जो लिखा हुआ मेथड है उसका डाटा वो गायब हो जाता है, और वो फिर यहाँ पे कुछ और आंसर उतार लेता है, क्वेश्चन हो जाता है गलत। आपको किसी भी सूरत में चाहे कितना भी छोटा क्वेश्चन हो, चाहे 2 लाइन का हो, एक पेज पर एक क्वेश्चन करना है, बस खत्म बात। एक पेज पर एक क्वेश्चन करना है, चाहे कितना भी छोटा क्वेश्चन हो। भाई आपको जब भी नए क्वेश्चन की शुरुआत करें तो नया पेज, नया क्वेश्चन, नया पेज, ठीक, ये मेथड आपका होना चाहिए। चाहे आपने पेज शुरू किया और आपका दुरुस्त शुरू की 2 लाइनों में आ गया, भाई कोई मतलब नहीं है, आपने दूसरा किया फिर वो इतना लंबा हो जाएगा दूसरी, ठीक है, समझ गए। जो 10 अंक वाले क्वेश्चन हैं उनको कोशिश करें, जैसे ये इस तरह का होता है ना, ठीक है, तो बीच में मतलब ये मैं जैसे नोटबुक खुली है तो बीच में, तो क्वेश्चन को उसको इस वाले हिस्से पे करना है, बड़े वाले क्वेश्चन को, तो यहाँ से चलता इस पेज पे दोनों पेज विजिबल होंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ किया तो आप इसको पलट के जब पेज को देखेंगे तो आपका 2 पेज पे हो जाएगा क्वेश्चन। तो आपको ऐसा भी ध्यान रखना है कि 10-10 नंबर वाले क्वेश्चंस को आपको जो जोड़ा बन जाता है ना पूरा, ये मैंने नोटबुक ओपन कर ली और इस नोटबुक को ओपन करके यहाँ से मैं शुरू करूँगा, यहाँ से आता मेरे सामने पूरी कॉपी रहेगी, ठीक। ये भी आपको मेथड याद रखना है, इस कोशिश ये भी रखनी है। पेज आपको नहीं बचानी है। 40-50 पेज की बहुत मोटी बुकलेट आती है, हमने मंगा के देखी है बच्चों की बुकलेट, हमने आंसर कॉपी भी मंगवाई है। हमने ये पाया है कि मान लीजिए 40-50 पेज की कॉपी है तो बच्चा मुश्किल से 10 ही पेज भर पाता है, 30 पेज तो खाली है भाई, उसके 30 पेज बिल्कुल खाली है, तो आपको बिल्कुल डटा के कॉपी भरनी है भाई। पॉइंट नंबर 5 बेहद इंपॉर्टेंट है, बच्चा ऐसा करता नहीं है, वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि एक पेज पर एक क्वेश्चन, मैक्सिमम एक, बिल्कुल साफ साफ लिखो, कोई इसमें कॉपी कटिंग नहीं है। दूसरा यहाँ पे इसमें एक बात करूँ मैं, जो आपका पेज है ना, रफ काम अलग से मत करना। जो आपका पेज है, जैसे ये पेज है तो इसी पेज पे यहाँ पे आप सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे रफ वर्क, यहाँ पे ऐसी लाइन खींचना, रफ वर्क लिखना और उसी पेज पे यहीं पे कर लेना, किसी दूसरे पेज पे रफ वर्क मत करना। इससे क्या होगा, आपका काम और बढ़ जाएगा, ठीक, क्लियर। ये मेथड आपको और अपनाना है। तो मैंने बिल्कुल 5 पॉइंट बिल्कुल एकदम मैंने वो बताए हैं जो आपके बहुत काम के हैं, आपको ये फॉलो करना है। ऑल द बेस्ट, सभी बच्चों को अच्छे से पेपर देना, घबराना नहीं है पेपर से, क्योंकि कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा बच्चों ने। अब मुश्किल देख लिया, अब सबसे भयानक पेपर तो वो देख ही चुके हैं जिन बच्चों ने पहली बार पेपर दिया था, तो उनको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक। सबसे मुश्किल आपने देख लिया है, अब आसान आपके सामने, उससे आसान ही पेपर आएगा, उससे मुश्किल आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।